Hello and welcome back to Latif Sir's Commerce Academy. Dear friends, this is me Rafiq Bashir with lecture 4 on statistics. Today we are going to discuss 15 MCQs on statistics. So dear friends, actually आप लोगों ने मेरे कमेंट वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछा था सर MCQs भी साथ साथ करवाइए, तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं अल्टरनेट डेज पे MCQs के वीडियोस लाता रहूँगा। तो 3 दिन हम डिस्क्रिप्टिव वीडियोस पढ़ेंगे, 3 दिन हम MCQs के वीडियो पढ़ेंगे। तो डियर फ्रेंड, यहाँ पे क्या, अगर आपको PDF चाहिए, आपको लतीफ़ सर्स कॉमर्स एकेडमी की टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करनी है बाय सिंपली सर्चिंग @CA लतीफ़, तो आपको हर एक वीडियो की PDF मिलती रहेगी। लेक्चर 4 क्यों इम्पॉर्टेंट है, यह आपकी प्रेपरेशन को, हम यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन देखेंगे, आप सीरियसली ले रहे हैं चीज़ों को या नहीं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। यहाँ पे क्या रूल है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 10 सेकंड दूंगा। 10 सेकंड का जब टाइम है आपके पास, आप जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिर जो विनर होगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर अनाउंस करेंगे। तो ये बेस्ट ऑफ लक। आज का जो MCQs का जो टॉपिक है वो है बेसिक्स और प्राइमरी सेकेंडरी डाटा पे जो हमने 2 लेक्चर दिए हैं वो। तो चलिए मैं बढ़ूँगा वीडियो की तरफ, बट इस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और ज़रूर आप आंसर देंगे। तो मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टू। Question number 1. Be ready, dear aspirants. The specific statistical methods that can be used to summarize or to describe a collection of data is called. तो आपको बताना है वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स जो बस हम समराइजेशन के लिए या समराइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उस स्टैटिस्टिक्स को क्या कहा जाता है। मैंने आपको 2 टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था, उसमें से इसका एक आंसर है। क्या उसका आंसर डिस्क्रिप्टिव है, या बी पार्ट इन्फरेंशियल है, सी पार्ट एनालिटिकल है, या ऑल ऑफ द अबव। तो डियर फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है। टाइम स्टार्ट होता है अब से। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी से आप आंसर दे दीजिए डियर फ्रेंड्स। तो अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। जिनको पता होगा उनने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया होगा। डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम डेटा को कलेक्ट करके सिर्फ समराइजेशन करते हैं। यहाँ पे कोई एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन नहीं करते हैं। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन डियर फ्रेंड्स हम कहाँ पे करते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। तो यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैंने आपको बोला था कि यहाँ से भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन 2 की तरफ। जिनने इसका आंसर सही दिया है उनके लिए उनको कांग्रेट्स, क्योंकि उनकी प्रेपरेशन फिर अच्छी चल रही है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नीड फॉर इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड्स डिराइव्स फ्रॉम द नीड फॉर। तो हम इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिकल मेथड्स की नीड कहाँ से फुलफिल करते हैं। इट मीन्स कि हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन किस पे करते हैं, क्या हम पूरे पॉपुलेशन पे करते हैं, क्या हम एसोसिएशन पे करते हैं, क्या हम सैम्पलिंग पे करते हैं, या हम प्रोबेबिलिटी पे करते हैं। तो जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, जो मैंने लेक्चर 2 पढ़ाया था, अगर आपने वो देखा है तो आप इसका इजीली जवाब दे सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे। क्वेश्चन को अच्छे से समझ के आंसर दे दीजिए डियर फ्रेंड्स। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। आई होप कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा डियर फ्रेंड्स, क्योंकि 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। आप जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है सैम्पलिंग। मैंने आपको बोला था अगर मेरे पास एक प्लांट्स की पॉपुलेशन है 1K, तो मैं पूरे प्लांट्स पे डाटा नहीं ले सकता। तो मैं यहाँ से 40 प्लांट्स को सिलेक्ट करके सैंपल उठाता हूँ। और सैंपल का कैसे उठाता हूँ, रैंडमली इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हम थोड़ा एरर से बच सके। तो रैंडमली जब हम डेटा उठाते हैं 40 प्लांट्स पे, तो उसको कहा जाता है सैंपल। और वी बिलीव दैट दिस सैंपल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। तो डियर फ्रेंड्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे पॉपुलेशन पे कभी स्टडी नहीं किया जाता, वी ओनली स्टडी ऑन सैम्पलिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आई होप कि आपने आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3. Sampling is simply a process of learning about the data on the base of sample drawn it.
हम किसके बारे, जब हम सैंपल उठाते हैं तो हम किसके बारे में एक्चुअली स्टडी करना चाहते हैं डियर फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि हम सेंसस के बारे में पता करेंगे, पॉपुलेशन के बारे में, ग्रुप के बारे में, एरिया के बारे में। आपका टाइम स्टार्ट होता है आपसे, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। सैंपल हम कहाँ से उठाते हैं और किसको स्टडी करने के लिए हम उठाते हैं। मतलब सिंपल वर्ड्स में अगर मैं समझाऊँ तो सैंपल से हम किसके बारे में इन्फ्रेंसेस ड्रा करते हैं या कंक्लूजन डिराइव करते हैं। आपको बताना है डियर फ्रेंड्स, 10 सेकंड्स का टाइम है आपके पास, जल्दी से बता दीजिए। तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं उनको बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, ईजी नहीं है इतने, तो आप इनको अच्छे से समझ के आंसर दे दीजिए। तो आई होप कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो सही आंसर है डियर फ्रेंड्स वो है पॉपुलेशन। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में पढ़ाया कि पॉपुलेशन पे हम पूरा स्टडी नहीं करते, हम सैंपल को डिराइव करके फिर पॉपुलेशन के बारे में हम लर्न करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिन लोगों ने आंसर सही दिया है उनके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेशन दूंगा उनको, क्योंकि वो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डेटा इज सिंपली द न्यूमेरिकल रिजल्ट ऑफ एनी साइंटिफिक। डेटा किसका न्यूमेरिकल रिजल्ट है, आप मुझे बताएंगे दो डियर फ्रेंड्स, क्या ये एनालिसिस का है, रिसर्च का है, ऑब्जर्वेशन का है, मेजरमेंट का है। तो अगर आपने लेक्चर 2 पढ़ा होगा, मैंने वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाइन लिखी थी, तो आपको वहाँ से इसका जवाब मिलेगा। तो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑफ एनी साइंटिफिक किसके ये न्यूमेरिकल रिजल्ट्स होते हैं। आपको जल्दी से इसका आंसर देना होगा कमेंट सेक्शन में। आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम है, टाइम स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स अब से, जल्दी से आंसर कीजिए। डेटा किसका न्यूमेरिकल रिजल्ट होता है, क्या ये किसी साइंटिफिक एनालिसिस का रिजल्ट होता है, साइंटिफिक रिसर्च का रिजल्ट होता है, या ये ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट होता है, मेजरमेंट्स का। तो डियर फ्रेंड्स 10 सेकंड्स का टाइम हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने आंसर किया होगा। मैंने आपको लास्ट में एक लाइन बोली थी उस दिन कि द डेटा कलेक्टेड फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो जो भी हम डेटा लेते हैं उसको मेजरमेंट कहा जाता है। तो इसका सिंपली आंसर मेजरमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये वाले क्वेश्चन, तो आप ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। द लार्जर द साइज ऑफ पॉपुलेशन द डेटा शुड बी द सैम्पल साइज। तो अगर हमारे पास बड़ी पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख प्लांट्स है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सैम्पल साइज बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए। मैंने पढ़ाया था आपको, और मैंने आपको बोला था सैम्पलिंग एरर के बारे में कि सैम्पलिंग एरर तब आता है अगर हम सैम्पल साइज़ को कम रखेंगे, और अगर हम सैम्पलिंग साइज़ को बढ़ाएंगे तो सैम्पलिंग एरर कम हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली जब हम सैम्पल साइज़ ज़्यादा लेते हैं ना, हम लगभग रैंडमली सारी पॉपुलेशन के बारे में उससे जान लेते हैं। तो आपको बताना है अगर पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा है तो हमें सैम्पल साइज़ क्या रखना चाहिए, स्मॉलर, लार्जर, एक्यूरेट या फिक्स्ड। आप मत बता दीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, आप आंसर इसका बता दीजिए। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से डियर फ्रेंड्स। अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज बड़ा है, हमें सैंपल का साइज क्या रखना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लार्जर, क्योंकि जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी हमें सैंपल भी उतना बड़ा लेना पड़ेगा ताकि हम सैम्पलिंग एरर से बच सके। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सैंपल इज टू ड्रा डाटा अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम विच द सच सैंपल इज ड्रॉन। तो आपको बताना है सैंपलिंग का क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। डियर फ्रेंड्स जल्दी से आप बता दीजिए, जिस पॉपुलेशन से हम सैंपल लेते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है मेन। तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव होता है, कंक्लूजन, कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्फ्रेंसेस या पैरामीटर्स। डियर फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन, मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। अगर आप सही आंसर देते हैं तो आप बहुत सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर नहीं दिया तो मैं पिन कमेंट सेक्शन में इसको पिन करके आंसर बता दूंगा। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो डियर फ्रेंड्स आपको बताना है कि सैंपल जो हम लेते हैं पॉपुलेशन से उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सैंपल से हम क्या ड्रा करते हैं, कि हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा करते हैं, इन्फेरेंसेस ड्रा करते हैं या पैरामीटर्स ड्रा करते हैं। तो यह आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर ए सैम्पल टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इट मस्ट बी ट्रूली। तो आपको बताना है अगर सैंपल को हम सैंपल उठाते हैं किसी पॉपुलेशन से, अगर हम बताएंगे कि ये पूरा ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन होना चाहिए, तो सैंपल कैसे हम उठाना चाहिए, सैंपल को कैसे हम उठाना चाहिए, क्या ये फिक्स्ड
मेथड से उठाएंगे, रैंडमली उठाएंगे, स्पेसिफिक उठाएंगे या कैजुअल उठाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना पड़ेगा, मैंने लेक्चर सेकंड में पढ़ाया है आपको सैंपल हम कैसे लेते हैं, क्या हम स्पेसिफिक लेते हैं, फिक्स्ड लेते हैं, रैंडमली लेते हैं या कैजुअल लेते हैं। तो अगर हम सैंपल को चाहते हैं कि वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन हो तो हम सैंपल साइज को ज़्यादा लेते हैं। और किस मेथड से लेते हैं, आई होप कि आप लोगों ने आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में। तो डियर फ्रेंड्स, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको बोला है सैंपल मस्ट बी रैंडमली ड्रान ताकि हम सैम्पलिंग एरर से बच सके और हमारा सैंपल पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव निकले। तो इसका आंसर डियर फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन 8। व्हेन एन इन्वेस्टिगेटर uses the data which has already been collected by others, such data is called। तो आपको बताना है, अगर कोई रिसर्चर या इन्वेस्टिगेटर डेटा को यूज़ करता है बट वो किसी और ने कलेक्ट किया होता है, उस डेटा को क्या कहा जाएगा डियर फ्रेंड्स? क्या उसको प्राइमरी डेटा बोलेंगे, प्रोसेस डेटा बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा बोलेंगे या कलेक्टेड डेटा बोलेंगे? डियर फ्रेंड्स, ये मैंने पढ़ा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में। आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए जल्दी से, मैं आपके लिए 10 सेकेंड्स वेट कर रहा हूँ। तो जल्दी से बताना है आपको, इन्वेस्टिगेटर अगर ऑलरेडी जो डेटा कलेक्ट किया होता है उस पर काम करेगा तो उस डेटा को क्या कहा जाएगा? तो आई होप कि सबको ये क्वेश्चन आता होगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकेंडरी डेटा, क्योंकि मैंने बोला था सेकेंडरी डेटा किसी और ने इस्तेमाल ये कलेक्ट किया होता है और फॉर अदर्स टू यूज़ उनने उसको रखा होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, dash is one which is collected by investigator himself for the purpose of specific inquiry or study। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में ऐसा डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर खुद देता है, वो किसी और डेटे पे नहीं जाता है, ना वो पब्लिश डेटा को देखता है, वो खुद जाके फील्ड में या किसी मार्केटिंग कंपनी में जाके खुद डेटा उठाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या ये सेकेंडरी डेटा बनेगा, क्या ये प्राइमरी डेटा बनेगा, क्या ये पब्लिश डेटा बनेगा, या बनेगा स्टैटिस्टिकल डेटा? तो डियर फ्रेंड्स, जल्दी से आप इसका आंसर दे दीजिए। अगर आप रिसर्चर है, आपने खुद डेटा उठाया कहीं से, तो ये क्या बनेगा? क्या आपने ये ओरिजिनल सोर्स से उठाया है कि ऑलरेडी जो पब्लिशड सोर्स है वहाँ से उठाया है? तो आप इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, या आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन 9 का आप आंसर बता दीजिए। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्राइमरी डेटा फॉर द रिसर्च पर्पस बी कलेक्टेड थ्रू। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमें प्राइमरी डेटा, अगर हम रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं तो हमें प्राइमरी डेटा किस मेथड से उठाना चाहिए? क्या हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हम सर्वे करते हैं, या दोनों करते हैं, या कोई भी नहीं करते हैं? तो अगर आप रिसर्चर हैं, आपने किसी जगह MSc किया है या आपने MA किया है, तो अगर आपको सर्वे दिया गया है या एक्सपेरिमेंट दिया गया है, आपको इससे पता चलेगा क्या प्राइमरी डेटा हम एक्सपेरिमेंट से उठाते हैं कि सर्वे से, या दोनों से हैं, किसी से नहीं। तो 10 सेकेंड से आपके पास, आप जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। यही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वो आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करके बेसिक्स पूछता है, आपका कितना होल्ड है बेसिक्स पे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो मैं बताने जा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों ने आंसर किया होगा। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, मैं फील्ड में गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आप फॉर एग्जांपल सोशोलॉजी में हो, आपको या साइकोलॉजी में हो या किसी और सब्जेक्ट में आपको बोला गया आप सर्वे करो, तो दोनों साइड से आप प्राइमरी डेटा उठा सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट, द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज। आपको बताना है जो पब्लिश्ड रिपोर्ट से हम डेटा उठाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या ये डिस्क्रीट डेटा है, एरे डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, या प्राइमरी डेटा है? तो ये आपको आता होगा। इसका आंसर भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए कमेंट। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ डियर फ्रेंड्स। A survey in which information is collected from each and every individual of the population is known as। डियर फ्रेंड्स, आपको बताना है अगर हम कोई सर्वे करते हैं उससे हम पॉपुलेशन के हर एक ऑब्जेक्ट से, एवरी इंडिविजुअल से हम डेटा लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या उसको सैम्पल सर्वे कहा जाता है, पायलट सर्वे कहा जाता है, बायोसिट सर्वे कहा जाता है, सेंसस सर्वे कहा जाता है? डियर फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा सेंसस, तो वो हम जब पढ़ेंगे वहाँ से भी ये आपको आएगा, बट ये इजी क्वेश्चन है, उतना टफ भी नहीं, आपको आना चाहिए। आपको बताना है वो सर्वे जिससे हम पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल पे डेटा उठाते हैं उसको क्या कहा जाता है? क्या ये सैम्पल सर्वे है, पायलट सर्वे है, बायोसिट सर्वे है, सेंसस सर्वे है?
देखिए सैम्पल सर्वे तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने सैम्पल नहीं उठाया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं पॉपुलेशन के हर एक इंडिविजुअल से हम डेटा लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको जब पता होगा कि हम सेंसस में ही हर एक ऑब्जेक्ट से, फैमिली में जाके हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है डियर फ्रेंड्स सेंसस सर्वे। और इसी सेंसस में जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब मैं बोलूँगा आपको यूनिवर्सल, यहाँ पे यूनिवर्सलिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, मतलब हम हर एक ऑब्जेक्ट से एक ही बार डेटा कलेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 डियर फ्रेंड्स आपके लिए, डैश मेथड इज द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डेटा बाय वाचिंग पीपल। मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड्स। उसमें आपको बताना है कि वो मेथड जिससे हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द इंडिविजुअल बाय वाचिंग पीपल, हम बस इनको वॉच करते हैं। आपको बताना है उसका इस किस मेथड से, क्या ये सर्वे होता है, इन्फॉर्मेटिव होता है, ऑब्जर्वेशनल होता है, एक्सपेरिमेंट होता है। तो अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। आपको बताना है प्राइमरी डेटा कलेक्शन का ऐसा मेथड जिससे हम डेटा कलेक्ट करते हैं बस बाय वाचिंग पीपल। तो इसका जो मैंने आपको पढ़ाया था डियर फ्रेंड्स तब ऑब्जर्वेशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था। तो आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया होगा। तो इसका सही आंसर है डियर फ्रेंड्स ऑब्जर्वेशनल मेथड। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा, लो कास्ट, स्पीड, अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको बताना है क्या ये सेकेंडरी डाटा की एडवांटेजेस है। अगर है तो आपको ट्रू करना है, अगर नहीं है तो फॉल्स करना है। आपको बताना है क्या सेकेंडरी डाटा लो कास्ट पे करता है काम, क्या उसकी स्पीड ज़्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। तो अगर आपने मेरा लेक्चर पढ़ा होगा आपको आता होगा इसका आंसर। तो डियर फ्रेंड्स इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। ये भी आपके लिए, अब मैं इसका आंसर नहीं बताऊँगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन के। इफ़ द टाइम इज़ ऑफ द एसेंस फॉर रिसर्च प्रोजेक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड। अगर आपके पास टाइम लिमिट है, आपके पास उतना टाइम नहीं है बट आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए डेटा कलेक्ट करना है, तो आप क्या मेथड यूज़ करेंगे? क्या मेल करेंगे रेस्पोंडेंट्स को, टेलीफोन करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू लेंगे, इंटरसेप्ट इंटरव्यू लेंगे? तो डियर फ्रेंड्स अगर आपके पास टाइम लिमिट है, आप सोचिए तो आप कौन सा कॉन्टैक्ट मेथड यूज़ करेंगे फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा। तो क्या आप मेल करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए। क्या आप टेलीफोन करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे या पर्सनल इंटरव्यू करेंगे? तो डियर फ्रेंड्स देखिए, अगर आप मेल करेंगे ना तो उसके पास पहुंच जाएगी, पहले उसको डाउनलोड करके आंसर देगा, इसमें टाइम लगेगा। पर्सनल इंटरव्यू में क्या करना होगा आपको उसके पास जाना होगा। तो इसका बेहतर है, आपने आंसर किया होगा, इससे बेहतर है हम टेलीफोन करें। टेलीफोन पर हम जानकारी हासिल करें घर बैठे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो डियर फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप लतीफ़ सर की चैनल पे यहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको इस वीडियो की PDF भी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट। हम मिलते हैं लेक्चर 4 में। थैंक्स अ लॉट डियर फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।